तो दोस्तों, अगर आपने ये मैथ का जो चैप्टर है, अगर आपने ये नहीं देखा इस वीडियो को, तो फिर आप डाटा हैंडलिंग के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसका मतलब है कि आज हम किसके बारे में जानने वाले हैं? आंकड़ों का प्रबंधन, 4th चैप्टर जो है हमारा ये बुक का, NCERT बुक का, आंकड़ों का प्रबंधन मतलब डाटा हैंडलिंग। ओके दोस्तों, तो आपको इस वीडियो के अंदर क्या मिलने वाला है? सारा का सारा चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। फिर आपको इसका सवाल का MCQ किया जाएगा, लाइव MCQ होगा। अगर आपका कोई डाउट होगा तो लाइव में पूछ सकते हैं। सारा का सारा चीज़ आपको होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? परिचय करना है कि हमें डाटा हैंडलिंग किसको कहते हैं, मतलब आंकड़ों का प्रबंधन आखिर क्या है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी जानकारियाँ होती हैं, जैसे विद्यार्थियों के अंक, क्रिकेट का स्कोर, तापमान, जनसंख्या, ये सारी चीज़ें क्या हैं? आंकड़ों का प्रबंधन है। मतलब हम लोग आंकड़ा ही से तो इन सब सारी चीज़ों को जान पाते हैं। इन जानकारियों को व्यवस्थित रूप से लिखना और समझना ही आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। मतलब इन सारी चीज़ों को लिखना और इसको समझना क्या कहला जाता है? आंकड़ों का प्रबंधन कहला जाता है। ये कहलाता है आंकड़ों का प्रबंधन। अब आता है हमारा आंकड़ा, मतलब डाटा। ये डाटा है क्या? डाटा है क्या? आंकड़ा। चलिए इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि किसी जानकारी को संख्या के रूप में लिखे गए तथ्यों को आंकड़ा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी जानकारी को संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या कहला जाएगा? वो आंकड़ा कहला जाएगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 30 है, तो क्या बोलेंगे कि 30 संख्या है उस कक्षा में, तो क्या कहला जाएगा? आंकड़ा कहला जाए। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया हो, कक्षा के विद्यार्थियों के अंक 45, 60, 55, 70, ये सब क्या है? डाटा है। मतलब डाटा आंकड़ा है। ओके दोस्तों, आंकड़ों का संग्रह मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब पकड़ेंगे डाटा को, अब हम लोग कलेक्ट करेंगे। जानकारी इकट्ठा करना देखिए, जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को आंकड़ों का संग्रह कहते हैं। मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना तो वो क्या कहलाएगा? आंकड़ों का संग्रह कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे सर्वे करना, किसी चीज़ का सर्वे होता है उसको करना, प्रश्न पूछना, आपके क्लास में जो पूछा जाता है, रिकॉर्ड देखना। जैसे आप लोग ये वीडियो क्या कर रहे, रिकॉर्ड देखोगे। मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, अभी आप लोग ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा तो आप लोग देखोगे बाद में, तो ये क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड देखना। ये क्या है? आंकड़ों का संग्रह कहलाता है। ओके दोस्तों, वर्गीकरण मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा किसको कहते हैं? चलिए जानते हैं। आंकड़ों को सही क्रम में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8 लिखेंगे। ओके, क्या हुआ? हाँ दोस्तों, जैसे कि 1 नहीं 2, 1, 4, 3 ऐसे लिखा, ये क्या हो गया? व्यवस्थित रूप में नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, ये क्या है? व्यवस्थित रूप में है। इसी को वर्गीकरण कहते हैं। पिक्टोग्राफ क्या है? चित्र द्वारा आंकड़ों को दर्शाने की विधि को पिक्टोग्राफ कहते हैं। आपका ये भी सवाल आता है कि इस पिक्टोग्राफ का आंकड़े को दर्शाइए, तो चित्रों द्वारा आंकड़े को दर्शाने की विधि को पिक्टोग्राफ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर स्टार देखकर 10 विद्यार्थी दिया हुआ है, ऐसे रहेगा।
1 स्टार बनाएगा, इसका मान क्या दे देगा 10 विद्यार्थी। ओके दोस्तों, और फिर ऐसे देगा, आधा स्टार बनाएगा, ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे, इतना आधा स्टार बनाए, यहाँ से कट कर देगा। ओके, तो इतना का मान कितना होगा 5 होगा। तो यही बताना रहता पिक्टोग्राफ के लाभ क्या होते हैं। समझने में आसान हो जाता है, आकर्षक दिखता है, मतलब अट्रैक्टिव रहता है, तुलना करना आसान हो जाता है। जैसे हम लोग तुलना करते हैं ये डाटा हैंडलिंग में, वो करना आसान हो जाता है। अब बार ग्राफ मतलब आयताकार पट्टियों द्वारा आंकड़ों को दर्शाना की विधि को बार ग्राफ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये क्या है, एक आयताकार पट्टी है और इसमें दिया रहेगा आंकड़ा को दर्शाने के लिए, यहाँ पर आंकड़ा को दर्शाओ, तो वैसे दर्शाना है। बार ग्राफ की विशेषताएं क्या होती है, सभी पट्टियों को चौड़ाई समान होती और इनमें सभी पट्टियाँ जो होती हैं उनकी समान चौड़ाई होती है, पट्टियों के बीच समान दूरी होती है और जितना भी पट्टी रहता है उनके बीच समान दूरी रहता। लंबाई आंकड़ों के अनुसार बदलती, मतलब इसमें अनुसार बदलेगा लंबाई आंकड़ों के। बार ग्राफ के प्रकार, क्षैतिज बार ग्राफ मतलब ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होगा, पट्टियाँ आड़ी होती हैं और पट्टियाँ खड़ी होती, मतलब इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षैतिज। ये क्या है, आड़ी हुई हैं, मतलब ऐसे पलटा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज कहेंगे बार ग्राफ। ओके दोस्तों, ऐसे देगा और फिर क्या देगा, ऊर्ध्वाधर मतलब दम सीधा, मतलब ये खड़ा है, इसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर कहेंगे। ओके दोस्तों, अब देखते हैं डबल बार ग्राफ मतलब दोहरा बार ग्राफ क्या कहलाता। दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना करने के लिए बनाए गए बार ग्राफ को दोहरा बार ग्राफ कहते हैं। मतलब अलग अलग, मतलब 2 अलग अलग आंकड़ों की तुलना करने के लिए एक बार ग्राफ बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, दोहरा बार ग्राफ कहते हैं। उपयोग कहाँ होता है, लड़के और लड़कियों के अंक के लिए, 2 टीमों के का स्कोर करने के लिए। ओके दोस्तों, अब क्या है, वृत्त आलेख है, मतलब पाई चार्ट है, तो इसका कहाँ पर उपयोग होगा, ये सारा चीज़ चलिए जानते हैं। ओके दोस्तों, वृत्त को अलग अलग भागों में बांट कर आंकड़ों को दर्शाने की विधि वृत्त आलेख कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर 360 डिग्री का एक क्या है, लाइन है। ओके, अब देखो ये 360 डिग्री, अब यहाँ से ये बांटा हुआ है, इतना दे देगा किसी और का, इतना दे देगा छात्र का, इतना टीचर का, ऐसे ऐसे करके दे दे। पूरा वृत्त कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का पूरा वृत्त होता है। ओके दोस्तों, प्रत्येक भाग आंकड़ों का अनुपात में होता है। ओके, अब क्या है, संभावना मतलब चांस के बारे में जाए, किसी घटना के होने की संभावना को चांस कहते हैं। मतलब जैसे सिक्का उछलता है क्रिकेट मैच में, तो वो क्या है, उछलना, अभी उछला नहीं है, उछलेगा, पासा फेंकना, ये क्या है, ये है संभावना मतलब चांस। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके दोस्तों, किसी घटना के होने की संभावना को संख्यात्मक मान प्रायिकता कहलाती है। मतलब क्या हुआ इसका, किसी घटना के होने की संभावना का संख्यात्मक मान प्रायिकता का, मतलब इसका क्या हुआ कि एक सिक्का उछलेगा, तो ये क्या है, एक संख्यात्मक मान प्रायिकता है। ओके दोस्तों, सिक्का उछालना, हेड्स एंड टेल्स, इसमें क्या है, कुल परिणाम 2 होते हैं। संभावित परिणाम, हेड आएगा नहीं तो फिर टेल आएगा, इन दोनों ही में से कुछ आएगा वरना नहीं आएगा। कुल परिणाम कितना हुआ, 2 हुआ। तो ओके दोस्तों, पासा फेंकना,
संभावित परिणाम है। ओके, 1 2 3 4 5 6 कुल परिणाम कितने होते हैं पासा फेंकने में? 6 होते हैं। इस सब के बारे में ज़रूरी है जानना, इसको आपको पढ़ना है, इसीलिए आपको जानना है। सर्टेन इवेंट मतलब जो घटना सुनिश्चित रूप से होगी उसे क्या कहेंगे? निश्चित घटना कहेंगे। जो घटना सुनिश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी मतलब वो होगी ही होगी, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? निश्चित घटना कहेंगे। सूर्य का पूर्व से निकलना, ये होगा ही होगा। जिस दिन ये नहीं निकलेगा उस दिन बदल जाएगी दुनिया। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब असंभव घटनाएं। जो घटना कभी नहीं होगी उसे असंभव घटना कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पासे में 7 आना, ये क्या है? असंभव है, ये कभी हो ही नहीं सकता। ओके दोस्तों, अब क्या है? प्रयोग है मतलब एक्सपेरिमेंट अब हमें करना है। जिस क्रिया से परिणाम प्राप्त हो उसे प्रयोग कहते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को कर रहे तो उसका क्या होना चाहिए? उसे प्रयोग करते हैं तो परिणाम जरूर मिलना चाहिए, इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। इसको प्रयोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। परिणाम यानी आउटकम किसको कहते हैं? ऊपर दिया था ना, प्रयोग से प्राप्त उत्तर को परिणाम कहते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट से जो आपका प्राप्त उत्तर होता है, मतलब सवाल हो मतलब जवाब होता है, उसको क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। ओके दोस्तों, किसका है? प्रायिकता का है। उदाहरण के तौर पर प्रश्न है आपके सामने कि एक पासा फेंका जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो कितना आएगा? 2 4 6 ही आएगा, क्योंकि यह सम संख्या। अनुकूल परिणाम कितना होगा? 3 होगा और कुल परिणाम 6 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रायिकता आप निकालेंगे तो 3/6 बरा 1/2। ओके, महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है? इन सारा चीज़ में पढ़ा है तो हमने महत्वपूर्ण परिभाषा भी तो जानना होगा, तभी तो एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। आंकड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। संख्या के रूप में जानकारी यहाँ पर शॉर्ट दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ओके दोस्तों, अब बार ग्राफ पट्टियों द्वारा आंकड़े दर्शाना बार ग्राफ कहलाता है। पिक्टोग्राफ चित्रों द्वारा आंकड़े दर्शाना। प्रायिकता घटना होने की संभावना प्रायिकता कहलाती। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आंकड़ा क्या है? पिक्टोग्राफ क्या है? बार ग्राफ की विशेषताएं लिखें। दोहरा बार ग्राफ क्या है? वृत्त आलेख क्या है? प्रायिकता क्या है? ये सारा चीज़ आपका एग्जाम में पूछता है। निश्चित घटना क्या है? असंभव घटना क्या है? प्रयोग और परिणाम में अंतर लिखिए। और लास्ट है पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? आपको वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना है। अगर आपके और दोस्त भी क्लास 8 में हैं तो ओके। तो हमने चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।